पांच पांच आदमी मिलके तुम इस धर्मराज पे हमला किए हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे हड्डी में पानी है। उसके लिए एसपी साहब को कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया शेखपुरा जिला में, उसको संभालिए एसपी साहब। जब तक नहीं संभालिएगा तो आपको चैन से बैठने नहीं दूंगा। और अब मैंने केस कर दिया, अब पांव पड़ा जा रहा है, कह रहा है माफ कर दो, क्षमा कर दो। क्या आंख फोड़ दोगे, पत्रकार को जान मार दोगे, उसके बाद माफ कर दोगे? और उसके बाद ये सुर्खियों में आ गया, जिसके कारण उसको जेल जाना पड़ा। तो उसके बाद हम पे हमला कर दिया। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं जनता राज वाले बिहार के राजगीर में। और ये जनता राज में क्या क्या हो रहा है आपसे छुपा हुआ नहीं है। प्रत्येक दिन हत्या हो रहा है, प्रत्येक दिन मर्डर हो रहा है, प्रत्येक दिन लूट हो रहा है, प्रत्येक दिन डकैती हो रहा है। और उन सभी को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो प्रत्येक दिन पत्रकार पे हमला हो रहा है। हर एक दिन पत्रकार पे हमला हो रहा है। 2 दिन पहले नालंदा के बरबीघा में एक पत्रकार पे हमला होता है। उसके 2 दिन पहले हमारे धर्मराज भाई हैं, इनके ऊपर जानलेवा हमला होता है। इनका गुनाह बस इतना है कि एक अपराधी प्रवृत्ति के लोग का वीडियो अपने चैनल पे डालते हैं, बंदूक लहराते हुए वीडियो डालते हैं। उसके बाद जब ये किसी क्रियाकलाप के लिए मार्केट निकलते हैं तो इनके साथ जानलेवा हमला किया जाता है। धर्मराज जी, सबसे पहले बताइएगा कि किस किस चैनल के लिए आप काम करते हैं? सबसे पहले तो कहते हैं कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी आवाज़ बनने के लिए। पत्रकार के लिए पत्रकार ना आवाज़ उठाए तो कौन उठाएगा। कहते हैं कि अचानक से घटना हो गया। कौन से अखबार के लिए आप काम करते हैं, कहाँ कहाँ पे काम करते जी, आइडिया सिटी न्यूज के लिए कभी कभी खबर लिखता हूँ और अभी भी खबर लिख रहा हूँ। और राजगीर टाइम्स में अपना अच्छा, मतलब कि लोकल क्षेत्र में पत्रकारिता करते हैं? लोकल क्षेत्र में नालंदा नवादा जैसे भी जहाँ फुर्सत मिल जाए जी, तो इस प्रकार पत्रकारिता करते हैं। तो आज से कुछ दिन पहले यानी लक्ष्मी पूजा के नहाए खाए की रात, अच्छा, मतलब कि इस दीपावली के आसपास जी, विसर्जन से पहले डांस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया था गांव में, मेरे गांव में। तो वहाँ पे एक लड़का प्रहलाद कुमार का सबलपुर निवासी बंदूक लहरा दिया था। बंदूक लहराया नहीं था, पीछे के पॉकेट में तमंचा लेके चढ़ गया था। हाँ, चढ़ गया था स्टेज पे। तो कहते हैं ना कि पत्रकार के कैमरे से बचोगे तो पब्लिक के कैमरे में फंसोगे। तो हुआ यही था कि आप मंच पे चढ़ के पब्लिकली आप अश्लील हरकत करोगे या फिर बंदूक लहराओगे तो कितने कैमरे से बचोगे। और ऑडियंस है वहाँ पे हजारों लोग होंगे। हजारों लोग होंगे वहाँ पे। वीडियो बन गई, मैं तो यहाँ था नहीं, मैं तो नालंदा महोत्सव में एंकरिंग कर रहा था। उतने बड़े सेलिब्रिटी आए हुए थे, आपको पता है। बिल्कुल, हाँ, वहाँ पे आते हैं, हर एक साल आते हैं। तो अचानक से मुझे कॉल आया, जैसे ही मंच से उतरा, अभी तो मुझे सम्मानित ही किया जा रहा था कि फ़ोन आ गया कि आपके गांव में भगदड़ हो गया। और ऊपर से पता चला कि झड़प भी हो गया है। और वीडियो आया उधर से, कहाँ कहाँ वीडियो दौड़ने लगा। तो वीडियो तो तुमने खुद दौड़ा लिया, वायरल तो तुमने खुद कर लिया, उसको तो चैनल ने केवल एक जगह दिया। और उसके बाद ये सुर्खियों में आ गया, जिसके कारण उसको जेल जाना पड़ा। तो उसके बाद हम पे हमला कर दिया और 5 मिलके हमला किया। और मुझे हमला करते हुए क्या कहता है, मेरा वीडियो तुम क्यों वायरल कर दिया? हमने कहा कि तू कोई सलमान खान नहीं, तू कोई सेलिब्रिटी नहीं कि जो तुम्हारे वायरल कर देने से मुझे कुछ पब्लिसिटी मिलेगी। सलमान खान भी गलत करेगा तो वायरल होगा। उसको भी जेल जाने के लिए नोटिस निकला था, जेल जाने के लिए वारंट निकला था। हिट एंड रन में वो भी गया था जेल। हिट एंड रन में वो भी गया था। और वो भी गलत काम करता है तो वो भी वायरल हो जाता है। तो मैं साफ कहना चाहता हूँ आपके नालंदा दस्तक, ये नालंदा का नंबर 1 चैनल है। तो कहना मैं ये चाहूँगा कि जिस प्रकार पत्रकार यानी है, बहुत से नाम नहीं लेना चाहूँगा, सब आपकी तरह मर्द थोड़े होते हैं, मनीष कश्यप सब थोड़े हो जाते हैं, अमित चौरसिया सब थोड़े होते हैं, छुपा छुपा के लिखते हैं। लोकल है, खबर नहीं लिखेंगे। वो गोली ला रहा है था, हम काहे लिखेंगे खबर? हम लोकल, हमको गोली ठोक देगा सीने में। तो इस प्रकार तुम मत समझना धर्मराज युधिष्ठिर को, चेहरा तक छाप दूंगा। अगर कोई नहीं छापा तो मैं निकाल दूंगा तेरा चेहरा और पब्लिकली वायरल कर दूंगा। 5-5 आदमी मिलके तुम इस धर्मराज पे हमला किए हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे हड्डी में पानी है। अकेले अकेले आजा, मुलाकात होगा। लेकिन तुम 5 आदमी के साथ मिलके अपने आप को हीरो कर रहे हो। और तू चोर है, हिटलर को भी मिर्गी आता है, लाख बुक्स पढ़े, लेकिन इस तथ्य को किसने उजागर किया? ओशो ने, कि हिटलर को मिर्गी आता था, डर लगता था। एक लड़की से शादी नहीं किया वो, कि शादी कर लेंगे तो बस गर्दन कितना दूर होगा, कल वो शादी करने के बाद मुझे मार भी देगा। तो ऐसा डरपोक था हिटलर। तो तू किस गली में है, कौड़ी, 2 कौड़ी। एक बात बताइए धर्मराज भाई, आप जैसा कि बोल रहे हैं कि हम दीपावली के समय वीडियो अपने चैनल पे चलाए थे। जी जी, ठीक है, वहाँ पे आप एज ए रिपोर्टर काम करते हैं। जी जी। तो दीपावली के समय आप वीडियो चलाए थे, तो 2-4-5 दिन पहले हमला, इतना दिन का अंतराल क्यों? जी, ऐसा अंतराल इसलिए कि वायरल हुआ, उसके बाद वो जेल चला गया। 2-3 महीने से कहते हैं कि उसके भीतर ये चल रहा था कि कब धर्मराज को पकड़ूंगा, कब धर्मराज से मारूंगा।
तो ये जो चल रहा था अचानक से, जैसे कहते हैं कि किसी को गाली देना होता है तो गाली देने से पहले अपना मूड खराब करना होता है, तभी ना आप गाली बकेंगे, क्योंकि भीतर से खराब केमिस्ट्री निकलेगा तब गलत सलत बोलेंगे। तो वही चल रहा था। Just it's going on slowly, a good collection of energy and anger just burst out immediately। और वही हुआ कि 6 महीने से क्रोध पल रहा था, 3 महीने से, और अचानक से क्रोध बर्स्ट आउट हो गया और मैं उसको मिल गया और वैसा कर दिया। अगर कहीं भी मिलते तो वो घटना मेरे साथ कर ही देता। नई पोखर से कोई दूर मुर्गी फार्म है, उसके बाद कर दिया, और अब मैंने केस कर दिया, अब पाँव पड़ा जा रहा है, कह रहा है माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। क्या आँख फोड़ दोगे, पत्रकार को जान मार दोगे, उसके बाद माफ़ कर दोगे? कैसे माफ कर देंगे? क्या मीजिए मेरी जगह आप होते तो क्या करते? कब आपके ऊपर हमला हुआ? मेरे ऊपर हमला हुआ आज से 5-6 दिन पहले। यानी क्या करने गए थे, कब हमला हुआ? हम फैक्ट्री जा रहे थे अपने मोटरसाइकिल से पैसा निकालना, और आयुध फैक्ट्री? जी, आयुध फैक्ट्री जा रहे थे, लेकिन आयुध फैक्ट्री से जाने से पहले ही उसी रास्ते में मुर्गी फार्म के पास मुझे छक लिया। और चेक लिया तो मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मैं बच गया, गाड़ी ढकेल दिया, गाड़ी को डैमेज भी किया, गाड़ी में 2-3 हज़ार रुपया भी लगा, गाड़ी का ये तोड़ दिया, कान तोड़ दिया, पेट्रोल का मीटर ख़राब कर दिया, मुझे ढकेल दिया, मुझे गिरा दिया। और गांव वाले वहाँ से दौड़े, कहते हैं कि लोग पहचानते हैं, इतना प्यार करते हैं, उनके लिए उनको धन्यवाद अमित जी, कि अगर बाज़ार में या क्राउड में होता इस तरह का घटना तो सही बोले कि उसका एकदम ना कचूमर निकाल देते। अच्छा, तो इस घटना के बाद आप कहीं पे शिकायत दर्ज वगैरह किए? जी बिल्कुल, इंस्पेक्टर साहब को कॉल किया हमने कि सर पत्रकार पे हमला हो रहा है, सर मुझे मारा, सर मुझे पकड़ लिया। सर इंस्पेक्टर साहब ने तुरंत एक्शन लिया, कार्रवाई करते हुए तुरंत पुलिस सुपरविजन के लिए भेजा, और अभी कार्रवाई मतलब चल रहा है, और FIR दर्ज कर दिए, और फिलहाल पुलिसिया प्रक्रिया जो होता है वो चल रहा है। अच्छा, उन अपराधियों को क्या कहना चाहेंगे? उन अपराधियों को यही कहना चाहेंगे कि तुम लाख इस तरह का ड्रामा और इस तरह का पैतरा नकली आडंबर खड़ा करो कि मैं तुमको मारूंगा, तो फिलहाल डरने वाले में से नहीं हूं मैं। मेरा नाम धर्मराज युधिष्ठिर है, फिर लिख दूंगा, फिर करूंगा और सही कहूंगा। और एक को रोकोगे, कितने को रोकोगे? अब पत्रकार यूनियन खड़ा हो जाएगा, तब कहाँ भागोगे? किस किस को मारोगे? कितने पत्रकार पे हमला करोगे? आज देखा ना बरबीघा यानी शेखपुरा में अपना यूनियन खड़ा हो, पूरा यूनियन खड़ा हो गया। उसके लिए एसपी साहब को कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया शेखपुरा जिला में, उसको संभालिए एसपी साहब, जब तक नहीं संभालिएगा तो आपको चैन से बैठने नहीं दूंगा। इस प्रकार पत्रकार बोल रहे थे। तो प्रशासन हमारी सुरक्षा नहीं करेगा, गलती बोल रहे हैं। कहाँ जहाँ पे जरूरत होता है वहाँ पे करता है। वो अलग बात है कि पुलिस हेलमेट और दारू पकड़ने में व्यस्त है। हाँ, और कुल मिलाकर अब पुलिस को काम है, आप उल्टा पुल्टा दे दिए तो क्या कीजिएगा? खाली दारू पकड़ना है। दारू तो कोई मतलब ये नहीं है कि पीना गुनाह था, दारू सरकार ने बना दिया इसको एक नियम। सरकार ही पीती है दारू, बहुत सारे नेताओं का वीडियो वायरल होता है। बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहा है। क्या दारू 2014 से बंद हुआ? कितना बंद हुआ? कैसा? 2016 में। 2016 में बंद हुआ, तब से लेकर कॉन्स्टेंटली दारू चल ही रहा है। गुफा और कंदरा में कल तक कहते थे बियर बार में पीते थे, रेस्टोरेंट में पीते थे, या कलाली में पीते थे, लेकिन अब तो नेहाली में पीते हैं, घर में बुलाकर पीते हैं। अब घर ही मखाना हो गया, घर ही मधुशाला हो गया, तो वहाँ तो आए बाएँ होगा ही। अच्छा, पुलिस पे कितना विश्वास है? जैसा कि आप बोल रहे हैं कि हमने FIR भी दर्ज करवाया है। पुलिस पे तो भरोसा है ही। जैसे कहते हैं कि शेखपुरा में 3 आदमी को दबोच लिया गया है, और कहते हैं कि पुलिस तो अपना काम करती है सब, लेकिन अब आप वहाँ बैठ के मर्डर करने के लिए तलवार लिए हुए, छुरी लिए हुए, बंदूक, किसको मार दोगे, कट्टा, तब प्रशासन हर जगह कितना रहेगा? चप्पे चप्पे पे प्रशासन तो ये नहीं कहती कि आप हत्या करो, क्राइम ग्राफ बढ़ गया है, तो क्राइम ग्राफ प्रशासन कंट्रोल तो कर सकती है ना, प्रशासन डर तो पैदा कर सकती है ना अपराधियों में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, डर तो पैदा कर सकते हैं। अपराधी ही प्रशासन में डर पैदा क्यों हुई? हाँ, आज के युग में देख रहे हैं कि यूपी की बात अगर करें, नहीं यूपी हम कहाँ लेंगे, हम बिहार में है, बिहार में कंपेयर कर रहे हैं बिहार की, तो क्या एक दिन यूपी भी काफ़ी खतरनाक था। मैं अपने बचपन की कहानी बताता हूँ। 20 साल पहले दिल्ली जाना हुआ था, और दिल्ली के जनरल बॉगी में जब देखा था वहाँ का करामात, जब रोक कर लूटना पाटना उस दिल्ली अली नगर में, और तो मैंने कहा बाप रे बाप, अब यूपी नहीं जाऊँगा, दिल्ली नहीं जाऊँगा इस रास्ते से। लेकिन वही दिल्ली, वही यूपी आज पूरी तरह से बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। जो भी गलत कर रहा है उसके आगे बुलडोजर बाबे नाम पड़ गया उनका। और कुछ दिन पहले बिहारों में था अमित जी, मुझे पहले पटना में बुलडोजर चला था। हाँ चला था, और कहते हैं कि 3-5 साल यानी 15 साल ठीक ठाक चला सरकार का रवैया, बड़ी बढ़िया एटीट्यूड रहा, लोग डर रहे थे, एक कानून लग रहा था कि स्ट्रांगली रूप से एकदम कायम है, शासन और सुरक्षा व्यवस्था एकदम
सटीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब सरकार ही उगड़ा जाए, सरकारी अनुशासन से उस बिहार में रहते हैं धर्मराज भाई, जहाँ के मुख्यमंत्री अपने सत्ता के लिए पार्टी बदल देते हैं, गठबंधन बदल देते हैं, तो वहाँ के प्रशासन से क्या उम्मीद किया जा सकता है? कहते हैं कि जब राजा डमाडोल होता है ना, तो पूरा सेनापति भी डमाडोल और उसका वही स्थिति है, वही स्थिति है बिहार का, वही स्थिति है नालंदा का। नीतीश कुमार का गृह जिला है और नीतीश कुमार के गृह जिले में प्रत्येक दिन अगर पत्रकारों पे हमला होगा तो यहाँ पे शासन प्रशासन पे सवाल उठेगा ही उठेगा। धर्मराज भाई के साथ हुआ है, कल मेरे साथ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 दिन पहले शेखपुरा में बरबीघा में हुआ था। उनका नाम भी बताना चाहूँगा, मेरे मित्र रहे थे, जब मैं कमेंट्री कर रहा था तो उस समय उन्होंने चैनल नहीं बनाया था, मगही न्यूज़ के वो पत्रकार हैं, शायद नाम गिरीश जी है। अच्छा, गिरीश जी के साथ हमला हुआ था कल। आज 2-3-5 दिन पहले धर्मराज जी के साथ हमला हुआ है, 2-3-5 दिन बाद अमित जी के साथ भी हमला हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम सत्ता और शासन से सवाल पूछते हैं और सवाल पूछेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा और बुरा लगेगा तो हमला करेंगे। खैर, हमला से डरने वाली बात नहीं है। और एक बात और कहना चाहूँगा जो अंतिम में भूल गए थे, कल ही मैं देख रहा था चुपके चुपके एक राजगीर टीम प्रेस पत्रकार बेचारा डरते डरते डरते, एक पंडितपुर में स्कूल है जो कि दारू और समझिए कि शाम के वक्त इतना ख़राब हो जाता है वहाँ का माहौल, बताइए उसको नहीं दिखाए। वो शिक्षा का मंदिर है, कलेजा कट रहा है इसको देखकर। जरूर उसको नालंदा दस्तक दिखाएगा, अगर वो दिखाने से डर रहे हैं तो हम जरूर वहाँ पे आएंगे और प्रमुखता से दिखाएंगे कि वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी क्या है। बाकी धर्मराज यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला हुआ है, आप इस क्या बोलते हैं कृत्य के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।